अगले दिन नीना देवी, आकांक्षा बहू, ला सब्जी का थैला दे, मैं बाजार से जाकर सब्जी ले आऊं। आप सब्जी लेने जाएंगी मम्मी जी? हाँ तो मुझे क्या डॉक्टर ने सब्जी लाने से मना किया है? अरे थोड़े बहुत हाथ पैर सास को भी चलाने चाहिए, नहीं तो बहुओं को लगता है कि सास तो बस सारा दिन बैठकर रोटियां ही तोड़ती है। आकांक्षा अपनी सास को सब्जी का थैला दे देती है, जिसे लेकर वो मंडी चली जाती है। सुन भैया, 3 किलो आलू छांट दे, लेकिन सुन, आलू जरा अच्छे डालियो। अरे तुम चिंता मत करो माता जी, मैं एकदम बढ़िया चीज ही दूंगा। ऐसा कहकर वो साफ साफ 3 किलो आलू तोल देता है। इसके बाद कुछ और सब्जियां लेकर वो घर आ जाती है। ले बहू सब्जियां, और सुन, साथ में धनिया पुदीना भी लाई हूँ, आज बढ़िया सी चटनी भी बना दे। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, सब्जी में फ्राई गोभी बना लेना कढ़ाई में, फ्राई गोभी का स्वाद ही अलग है और मेरे बेटे को भी पसंद है। ठीक है मम्मी जी। तभी आकांक्षा की ननद वहाँ आती है। भाभी, गोभी के साथ थोड़ी चाउमीन भी बना लेना। है? ये कैसी फरमाइश है? गोभी के साथ चाउमीन है तो क्या हो गया? आप तो ऐसे चौंक गई जैसे मैंने शाही पकवान और सादा खाना साथ में मांग लिया हो। अब मेरी बेटी का इतना मन है तो बना दे, और वक्त ही कितना लगता है। हाँ, मैं तो जैसे इनकी नजर में बस एक कुक हूँ, जो बस पकाती जाऊं। खैर, बहुओं का मतलब भी तो यही होता है। चल आकांक्षा बेटा, लग जा इनकी फरमाइशें पूरी करने। शाम को आकांक्षा सबके लिए अपनी सास की प्यारी कढ़ाई, साथ ही घर की इकलौती कढ़ाई में सब्जियां बनाना शुरू कर देती है। लेकिन पहले उसमें वो चाउमीन बनाती है, और चाउमीन बनने के बाद वो उसमें फ्राई गोभी की सब्जी बनाती है, जिसके बाद वो आटा गूंथ कर रोटी भी बनाती है, और इन सब में उसे पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। रात को थकी हारी आकांक्षा अपने कमरे में जाती है तो अपने पति आरव से कहती है, आरव, मैं ना परेशान हो गई हूँ यार, तुम्हारे उस खानदानी कढ़ाई में खाना पकाते पकाते। वो इतनी बड़ी और भारी कढ़ाई है कि उसे गर्म होने में इतना वक्त लगता है, और ऊपर से एक से दूसरी सब्जी बनानी हो तो उसका वेट करते रहो। साफ साफ कहो ना आकांक्षा, क्या कहना चाहती हो? और तुम पहेलियां बुझा रही हो। पहेलियां नहीं बुझा रही, बल्कि बता रही हूँ अपनी समस्या। लेकिन तुम और तुम्हारी माँ है जो इस बहू की गाथा सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे आजकल नॉनस्टिक बर्तनों का जमाना है और उसमें खाना बनता है। इन सब में भला कौन ही बनाता है? ऐसी कढ़ाइयां तो बाबा आदम के जमाने में होती होंगी। अरे धीरे बोल मेरी माँ, तुम जानती नहीं हो मम्मी को अपनी उस कढ़ाई से कितना प्यार है। तुम्हें पता है ना, सिर्फ हमारा बचपन बल्कि पापा का बचपन भी उस कढ़ाई में बना खाना खाकर ही बीता है। इसीलिए मम्मी तो उस कढ़ाई को नहीं बेचने देंगी। और तुम्हें भी प्रॉब्लम क्या है यार? खाना ही तो बनाना है। अब नॉनस्टिक कढ़ाई में बनाओ या पुरानी कढ़ाई में। उफ, जैसी माँ वैसा बेटा, इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। आरव भी उसकी बातों को अनसुना कर देता है, और ये सिलसिला ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है। जैसे तैसे करके आकांक्षा उस कढ़ाई में खाना बनाकर काम चला रही थी। यूं ही समय बीता। एक रोज आकांक्षा की सहेली नीतू का उसे फोन आता है। आकांक्षा यार, मुझे किचन का कुछ सामान लेना है, तू फ्री है तो मेरे साथ चल ना।